नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिहिंसा। जुगुप्सा में मेरा मन करवा हो गया। उफ, कितने क्रूर हैं ये वृद्ध बाबा। उस छोटे से कुत्ते को कुबड़ी से कोचे जा रहे हैं। जरा भी दया ममता नहीं। यदि कोई इन्हें इसी तरह कोच दे तो। घृणा से मैंने मुंह फेर लिया। अभी 2 दिनों पूर्व ही इस शहर में कंपनी के काम से आया था। साथ में मेरा असिस्टेंट निखिल भी था। रवाना होने के लिए एक दिन पूर्व स्टोर्स सेक्शन के इंचार्ज संपत लाल मेरे घर आए थे। मैंने सुना है निखिल भी आपके साथ चंद्रपुर जा रहा है। हाँ, तो मेरा एक काम कर देंगे। ज़रूर। मेरे साले साहब मेहर चंद वहीं रहते हैं। उनकी लड़की अमिता अब सयानी हो गई है। मेरी इच्छा है निखिल व उसकी जोड़ी जम जाए। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने फ़ोन उनके आगे कर दिया। आप अभी उन्हें एसटीडी कर दो। अभी नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। आप पहले निखिल को 1-2 बार वहाँ ले जाना। दोनों सहज भाव से एक दूसरे को देख लेंगे। यदि आपको किंचित भी आकर्षक महसूस हो तो आप चर्चा छेड़ देना। बड़ा अच्छा आइडिया है। बात मुझे भी जमी। मैंने डायरी में उनके साले साहब का पता नोट कर लिया। अगले दिन मैं व निखिल चंद्रपुर के लिए रवाना हुए। 2 रोज़ बाद फुर्सत मिली तो हम संपत लाल की ससुराल गए। बैठक में संपत लाल के वृद्ध ससुर बैठे थे, अकेले, गुमसुम, उदास। आंखें बंद किए वे बैठे बैठे ही झपकियाँ ले रहे थे। हमारे पहुंचने पर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने प्रणाम कर अपना परिचय दिया और आगे बढ़कर मिसेज संपत लाल का पत्र उनके हाथ में रख दिया। बेटी का पत्र पढ़कर उनके होठों पर क्षणिक मृदु मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने अंदर आवाज़ लगाई। 2 मिनट बाद एक 20-21 वर्ष युवती ने बैठक में प्रवेश किया। युवती सुंदर व स्मार्ट थी, निखिल को पसंद आने योग्य। मैंने नमस्कार के आदान प्रदान के बाद उसके पिता से बाबत पूछा। मम्मी पापा यहीं कॉलोनी में कबार अंकल के यहाँ गए हैं उनके पिता की तबीयत पूछने। बस आते ही होंगे, आप बैठिए। उनसे हमें पानी पिलाया और वापस अंदर चली गई। मैं बाबा से बतियाने के लिए उनकी ओर मुखाबित हुआ, मगर इतनी सी देर में वे झपकी लेने लगे थे। मैं अखबार उठा पढ़ने लगा। निखिल ने भी एक पत्रिका उठा ली। उसी समय अंदर से एक छोटा सा झबरा कुत्ता आया। कुत्ता बड़ा प्यारा था। कोई भी उसके संग खेलने की ललायत हो जाता। उसे देख मैं भी उसकी ओर आकर्षित हुआ। बूढ़े बाबा चौंक कर जाग गए। अभी तक वे अलसाए से कुर्सी में धंसे झपकी ले रहे थे। कुत्ते को देखते ही उनकी नींद हिरन हो गई। एक झटके में वे तन कर बैठ गए। आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उन्होंने उठाई अपनी कुबड़ी और खच से कुत्ते के पेट में घोंप दी। यह इतने अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि मैं व निखिल भौचक्के रस्से रह गए। हमें अपनी ही आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह कमज़ोर वृद्ध इंसान ऐसा बचकाना मगर क्रूर कर्म भी कर सकता है। उधर कुत्ता अचानक हुए इस हमले से बुरी तरह बिलबिला गया था। उसने भागने की कोशिश की, मगर बाबा ने उसे घेर लिया और लगातार कुबड़ी चुभाने लगे। कभी तुम पर, कभी पेट पर, कभी मुंह पर, कभी सीधे आंख पर। पीड़ा से बिलबिलाता कुत्ता के करता इधर उधर दुबकने लगा। यह देख बाबा की शैतानी चमक में और भी वृद्धि हो गई। उनके होठों पर नाचती मुस्कान उस सैडिस्ट की नई लगती थी, जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में अपरिमित मानसिक सुख संतोष मिलता है। मैं हैरान व वितृष्णा से यह सब देखता रह गया। कितना क्रूर है यह बुढ़ा आदमी। जरा भी दया ममता नहीं। नफरत से मुंह फेर मैं बाहर सड़क की तरफ देखने लगा। बाबा का कुत्ते को सताना जारी था। उसकी केके सुन अंदर से अमिता की आवाज़ आई। उफ दादाजी, उसे फिर तंग करने लगे क्या? पता नहीं कैसी आदत है इनकी भी। बरबराती हुई वह बाहर आने लगी। बाबा तत्क्षण कुर्सी में धंस उघरने लगे। अमिता बाहर आई तो उसे दादा नींद में गाफिल दिखे। असमंजस में पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था। बुदबुदा वह कुत्ते को लेकर अंदर चली गई। बाबा ऊँघने का नाटक करते बैठे रहे, मगर 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि कुत्ता मालकिन की नज़र बचा वापस आ गया। वह शायद बंगले के बाहर जाना चाहता था।
आहट पा बाबा की आंखें खुल गई। गुस्से से वे कुत्ते को घूरने लगे। देखता हूँ कैसे जाता है। तभी पंखे से टकराकर एक चिड़िया फरफराती हुई नीचे गिरी। उसने डेनों से खून निकल रहा था। गलीचे पर परी पीड़ा से वह छटपटाने लगी। यह देख कुत्ता उसकी ओर लपका, मगर उसके पूर्व ही बाबा ने कुबरी घुमाकर उसके मुंह पर मारी। निशाना अचूक था। पीड़ा से बिलबिलाता कुत्ता अंदर भागा। चिड़िया चींची करती अब भी तड़प रही थी। कुबरी पर जोर दे बाबा धीरे से उठे और कांपते डग भरते हुए चिड़िया के पास आकर बैठ गए। कुबरी एक और रख उन्होंने चिड़िया को उठाया। चिड़िया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। बाबा उसे सहलाते हुए खिड़की के पास आए। खिड़की की पाटी करीब 1 फुट चौड़ी थी। उस पर लिटा बाबा ड्रॉर से डेटॉल, रुई, मलहम, पाउडर इत्यादि निकालने लगे। पूर्ण मनोयोग से वे चिड़िया की तीमारदारी में जुट गए थे। उस वक्त उनकी आंखों का सारा वहसीपन गायब हो चुका था। वहसीपन की जगह अब असीम कोमलता और स्निग्धता ने ले ली थी। ज्यों-ज्यों चिड़िया का तरफराना कम हो रहा था और उसमें दोबारा उड़ने की हिम्मत व ताकत आती जा रही थी, उनके मुख पर शांति व संतोष की आभा पल पल बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट की सेवा शुश्रूषा के बाद चिड़िया पुनः उड़ने योग्य हो गई। यह देख उल्लासित भाव से बाबा ने चिड़िया को थपथपाया, उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 मिनट चिड़िया पंखों को तौलती रही। 1-2 बार असफल हुई और फिर फुर से उड़ गई। बाबा बच्चों की तरह तालियां पीटने लगे, संतोष की सांस लेते हुए प्रफुल्लित नयन से चिड़िया को दूर जाते देख रहे हैं। उसी वक्त कुत्ता अंदर से वापस आया। उसे देखते ही बाबा के चेहरे की मांसपेशियां पुनः कठोर होने लगी। आंखों में वही वहसीपन उतर आया। कुत्ते को कोचने के लिए उन्होंने अपनी कुबरी तलाशी। कुबरी उनसे 4 कदम दूर पड़ी थी। उसे लेने वे जो ही बढ़े, हड़बड़ाहट में गुलदस्ता लुढ़क गया। उनका चेहरा भय से एकदम सफ़ेद हो गया। घबराकर वे गिरते गुलदस्ते को थामने पलटे। गुलदस्ता तो उन्होंने पकड़ लिया, मगर इस जल्दबाजी में उनकी कोहनी 2 जगह से छिल गई। अपनी चोटों की रत्ती भर परवाह न कर उन्होंने भयभीत निगाहों से अंदर देखा और लुढ़की तिपाई वापस खड़ी कर थरथराते हाथों से गुलदस्ता उस पर जमा दिया। उनके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और आंखों में भय की दहशत भी अभी तक कायम थी। कांपते हुए वे कुर्सी में धंस गए। मैं हैरत से यह सब देखे जा रहा था। मेरे मन में तरह तरह के विचार घुमरने लगे। तभी बाहर से स्कूटर रुकने की आवाज़ आई। अगले ही क्षण मेहरचंद अपनी पत्नी बेला रानी के साथ आ गए। परिचय के आदान प्रदान के बाद हम बातें करने लगे। तब तक उनकी आवाज़ सुन कुत्ता भी आ गया। वह उनके पैरों में लौटने लगा। मेहरचंद ने उसे गोद में उठा लिया और हमसे बतियाने लगे। इस कालखंड में बाबा अपने में खोए सिर झुकाए बैठे रहे, मौन, गुमसुम। चर्चा उनकी बेटी की ही चल रही थी, बेटी के परिवार की चल रही थी, मगर वे उपेक्षित से अलग थलग बैठे थे। बीच बीच में उनकी छीली कोहनी पर रक्त की बूंदें चमक उठती, जिसे पोपले होठों को भींच वे हथेली से पोंछ लेते। मैंने यह बात नोट की, मगर उनके बेटे के ध्यान में यह बात नहीं आई। उनके सपूत तो अपनी गोद में खेल रहे हैं, अपने कुत्ते का मुंह चिंतित निगाहों से देख रहे थे, जिसकी चमड़ी शायद कुछ छिली हुई थी। हमें बातें करते हुए 10 मिनट बीत गए। बेला देवी इस दरमियान उठकर अंदर जा चुकी थी। बाहर आकर उन्होंने हाथ जोड़ विनम्रता से आग्रह किया, थालियां लगा दी हैं, प्लीज़ आइए, पधारिए। हम दोनों भोजन करके आए हैं, लिहाजा विनम्रतापूर्व माफ़ी मांग ली। लेकिन दोनों पति पत्नी जिद करने लगे। घंटे भर में पच गया होगा, हमारे साथ भोजन लीजिए, अभी हमें भी भोजन करना है। उनके हट के सम्मुख सिर झुका हमें नाश्ता करना स्वीकार करना पड़ा। जिस वक्त मेहरचंद दंपति हमसे मुनुहार कर रहे थे, मैंने सामने लगे आईने में देखा। बेला देवी ने ज्यों ही हमसे कहा, आपको अमिता के हाथ का मिल्क केक लेना ही पड़ेगा,
बहुत अच्छा बनाती है, सभी को बहुत पसंद आता है। बाबा किसी छोटे से नादान बालक की तरह मेरे लिए भी की संकोचित गुहार करने लगे। मेहर चंद ने आंखों ही आंखों में उन्हें घुरक दिया। बेचारे बाबा सहमकर कुर्सी में दुबक कर रह गए। अमिता 2 प्लेटों में मिल्क केक लाई। बाबा मुंह लटकाए बैठे थे। प्लेट थामते हुए मैंने तिरछी निगाहें से 2 बातें एक साथ गौर की। मिल्क केक देखते ही जहां बाबा की आंखें ललचा गई थी, मेहरचंद की गोदी में मस्ती कर रहा कुत्ता भी कूकू करने लगा था। मेहरचंद ने अपने जन्मदाता पिता की तरसती आंखों पर तो ध्यान नहीं दिया, मगर अपने कुत्ते के मचलने पर वे उनके स्वर में अप्रितम आह्लाद छा गए। ओहो, हमारे सिल्की को भी चाहिए मिल्क केक। मिल्क केक देखते ही मचल उठते हैं नवाब साहब। अरे अमिता, सिल्की के लिए भी लाना 2 पीस। मेरे हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। मैंने झुकी झुकी तिरछी नज़रों से बाबा की ओर देखा। उनके अपमान से विक्षुब्ध चेहरे पर उभर आए भाव दिल को चीर देने वाले थे। पिता की स्पष्ट इच्छा का तो कोई ध्यान नहीं। उस कुत्ते की औलाद के लिए झट आवाज़ दे दी। मैं स्तंभ रह गया। बड़ा विचित्र और जुगुप्सा भरा पल था वह। बरसों बीत गए उस पल को, मगर वह पल, उस असहाय वृद्ध की आंखों में छाई अपमान, उपेक्षा, लाचारगी, हताश की पीड़ा की चुभन को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और उस पल क्या सिर्फ वह वृद्ध बाबा ही अपमानित महसूस कर, बाबा ही उस पल हम दोनों भी अपने आप को अपमानजनक स्थिति में पा रहे थे। मगर हमारी मनस्थिति से बेखबर मेहरचंद पूर्ण तन्मयता से अपने प्यारे कुत्ते को मिठाई खिलाते हुए हमसे नॉन स्टॉप बतियाते जा रहे थे। उनकी पत्नी भी बेटी की पाक कला की तारीफ़ें करती और हमसे मिल्क केक लेने के लिए आग्रह पर आग्रह किए जा रही थी। उधर उनके वृद्ध तात श्री का मचलना जारी था। मुझे सामने आईने में स्पष्ट नजर आ रहा था। वे कुर्सी पर पहलू बदल बदल कर मेरे लिए भी की मौन गुहार किए जा रहे थे। आखिर उदंडता से परेशान हो, अरे इनको भी एक टुकड़ा डालना के खींच भरे अंदाज में मेहरचंद ने बिटिया रानी को आवाज़ लगाई। अमिता, अपने दादाजी को भी दे देना बेटी। सुनते ही वृद्ध बाबा के चेहरे पर संतोष व खुशी के भाव दौड़ गए। वे बेसब्री से अंदर की ओर देखने लगे। जैसे ही पोती प्लेट लेकर उनके सामने आई, अधीरता से प्लेट झपट बकर बकर खाने लगे। मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। उसी समय अंदर फ़ोन की घंटी बजी। मेहरचंद के ससुर का फ़ोन था। अतः मेहरचंद तेजी से लपक कर गए, मानो लॉर्ड गवर्नर से तलब किया हो। उनके अंदर जाते ही बाबा को सुनहरा अवसर मिला। उनका चेहरा कठोर हो गया, आंखें प्रतिहिंसा से जलने लगी। कुत्ते की तरफदारी करने वाला फिलहाल कमरे में कोई नहीं था। जिंदगी बिना एक पल गवाए उन्होंने खच से कुबड़ी उसके पेट में खोप दी। एकाएक हुए इस हमले से घबराकर वह उछल पड़ा। बाबा की आंखों में बदला लिए लिए जाने की खुशी की चमक थी। उधर कुत्ता मालिक की उपस्थिति में कोंचे जाने से बेहद क्षुब्ध था। वह रोषपूर्ण नज़रों से बाबा को देख गुरीन वाला था कि बाबा ने कुबरी उसकी आंख में कोंच दी। ले, आंख दिखाता है। कुत्ता बिलबिलाकर सोफे के नीचे छुप गया। बाबा के चेहरे पर अजीब तृप्ति के भाव छा गए। मेहरचंद की ससुर से बात हो चुकी थी। उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक अपने ससुर को एक बार पुनः प्रणाम कहा और फ़ोन रख दिया। वे बाहर आने लगे। उधर कान लगाए बाबा ने झट कुबरी बाजू में रखी और प्लेट उठा मासूमियत से खाने लगे। मेरा हृदय भर आया। उस असक्त वृद्ध इंसान का सारा व्यवहार मेरी समझ में आ गया था। बीते कल में गृहस्वामी की आज उसी से खून पसीने से निर्मित घर में क्या हैसियत है। बेटे बहू का व्यवहार कैसा है। कुछ न पूछते हुए भी खुली किताब सा स्पष्ट हो गया सब कुछ। कुत्ते के प्रति उनकी प्रतिहिंसा भी मेरी समझ में आ गई थी, मगर एक बात आज तक मैं समझ नहीं आई कि उनके मन की पीड़ा का असल कारण क्या था। स्वयं की कुत्ते जैसी अपमानजनक जिंदगी या उस कुत्ते की शाही इज्जतदार जिंदगी।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।